हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। वो कभी भी एक चीज पर नहीं टिक पाता। जैसे कि अगर आपको आज के दिन कोई ऐसी चीज है जो बहुत पसंद आई है, आपने किसी तरह से खरीद लिया, तो उससे जो खुशी मिलती है वो बस कुछ पलों की ही होती है। कुछ दिनों बाद वही चीज आपको उबाऊ लगने लगेगी। तो अगर असली खुशी ये नहीं थी तो फिर असली खुशी है क्या? ये हम आज की इस कहानी के माध्यम से जानने वाले हैं। कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से जो एक नगरी में रहा करता था। वो सच्चे सुख की तलाश में था और इस सुख को तलाशते तलाशते वो एक धनी सेठ के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने उस धनी सेठ से कहा कि आपके पास तो इतनी संपत्ति है कि आपको कमाने की जरूरत ही नहीं, तो क्या आपने सच्चे सुख को पा लिया है? इस पर उस धनी सेठ ने कहा, कैसी संपत्ति? मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं है जितना कि किसी सम्राट के पास होती है। मेरे पास भी सम्राट के जितनी संपत्ति होनी चाहिए थी। अगर किसी सम्राट की इतनी संपत्ति मिल जाए तो फिर मैं जरूर सुखी रहूंगा। उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि जब इस धनी सेठ को सुख नहीं है तो क्या कोई गरीब सुखी हो सकता है? ये सोचते सोचते वह एक गरीब के घर पहुंचा और उसने उस गरीब व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम सुखी हो? इस पर उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मुझे आज के लिए खाना मिल गया, मैं इसी में सुखी हूं। अगर मैं कल के लिए सोचूंगा तो पता नहीं मुझे खाना मिलेगा या नहीं। इस चीज को लेकर के मैं जरूर दुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे खाना मिला है इसलिए मैं सुखी हूं। अब उस व्यक्ति के मन में एक और सवाल जाग उठा, क्या भरपेट खाने से हमें सुख मिल सकता है? ये सोचते सोचते वह एक व्यक्ति के पास पहुंचा, जहां पर उसने देखा कि उस व्यक्ति के पास खाने का पूरा भंडार था। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, आपके पास तो खाने का पूरा भंडार है, तब तो आप सबसे ज्यादा सुखी होंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि कैसा सुख? आज के खाने में नमक ज्यादा था जिसे मैं नहीं खा सकता, जिस वजह से मुझे वो खाना फेंकवाना पड़ा। और मुझे हमेशा ही स्वादिष्ट खाना खाना पसंद है, इसलिए मैं खाना दोबारा बनवा रहा हूँ और अभी तक मुझे वो खाना नहीं मिला है, जिस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। अब उस व्यक्ति के मन में एक और सवाल जाग उठा कि अगर भोजन से इतना सुख नहीं मिलता तो फिर किस चीज से मिलता है? वह ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक सम्मानित और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिला। उसने उस व्यक्ति से कहा, आपका लोग इतना सम्मान करते हैं, आप इतने प्रतिष्ठित हैं, तो आप तो सुखी जरूर होंगे। उस पर उस व्यक्ति ने कहा कि कैसा सुख? मेरा एक मित्र है, जब वो मेरे साथ होता है तो कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, सब उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। अगर मुझे अपने दोस्त की तरह सम्मान और प्रतिष्ठा मिले तो मैं सुखी हो सकता हूँ। इस व्यक्ति की बात को सुनकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि अगर इन सभी को वो सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो सच्चा सुख किसे प्राप्त हुआ है? वह व्यक्ति यह सोच ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ, जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना भरपूर होगी उसे तो सच्चा सुख मिल ही चुका होगा। और वह ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो अपनी काम वासना की चरम पर था और वह उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुम्हें काम वासना से सर्वोच्च सुख प्राप्त हुआ है? उस पर वह व्यक्ति कहता है कि कैसा सुख? अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत ही की है। मुझे हर रोज एक नई स्त्री चाहिए, कुछ नया चाहिए। और मेरे मित्र भी कहते हैं कि इसके लिए मुझे नगर जाना चाहिए, जहां पर मुझे हर रोज एक नई स्त्री मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे और पैसे चाहिए और मुझे और अधिक धन कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। तो कैसा सुख? उस व्यक्ति ने इन सभी की बातों को सुना और उसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर इन्हें वो सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर किन्हें प्राप्त हुआ है। वह ये सोच ही रहा था कि तभी उसे ध्यान आया कि महात्मा बुद्ध हमारी ही नगरी में है। वह उनसे मिलने के लिए जा पहुंचा। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की चरणों में
जा बैठा और उन्हें नमस्कार किया और उनसे कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पास जो भी आता है उसकी समस्या का समाधान अवश्य होता है। क्या आप मेरी भी समस्या का समाधान करेंगे? वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मैं पूरी दुनिया की भ्रमण पर गया था, सिर्फ ये जानने के लिए कि सच्चा सुख किसे प्राप्त है, ऐसा सुख जिसे पाने के बाद किसी और सुख की लालसा न रह जाए, इंसान परिपूर्ण हो जाए, एक ऐसा सुख जिसकी कामना हर व्यक्ति करता है और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी से ये सुख कभी जाए। परंतु मैं अभी तक ये नहीं जान सका हूँ कि वो कौन सा ऐसा सुख है जो कि सबसे उत्तम है, जिसे पा लेने के बाद इंसान ये कह सके कि मुझे अब किसी भी सुख की कोई जरूरत नहीं है, यही मेरे लिए सर्वोच्च सुख है। हे बुद्ध, क्या ऐसा इस दुनिया में कोई सुख है जिसे पाने के बाद किसी को और किसी सुख की जरूरत ना पड़े? तभी महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम इस संसार का भ्रमण कर रहे थे तो तुमने क्या जाना? उस व्यक्ति ने जवाब में कहा, मैंने ये देखा कि हर व्यक्ति का सुख अलग है, सुख की परिभाषा को अलग तरह से देखता है और अलग तरह से जानता है। हर किसी के लिए ये सुख अलग है। कोई किसी सम्राट की तरह दौलत चाहता है, तो कोई स्वादिष्ट भोजन, और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोगों से मैं मिला हूँ जो कि काम वासना में अपना सुख ढूंढते हैं, और तो और कोई किसी दूसरे के दुख में भी अपना सुख ढूंढता है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तो क्या उन्हें ऐसा करने से सुख की प्राप्ति हुई? तब वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैंने देखा है कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी मनचाही चीज को पाता है या फिर किसी सुख को हासिल करता है तो वो झूम उठता है, लेकिन ये सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। ये सुख सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है। कुछ दिनों के बाद ही इसकी महत्वता खत्म हो जाती है और वह व्यक्ति किसी दूसरे सुख की तलाश में चल पड़ता है, और यही चक्र निरंतर चलता रहता है और सच्चे सुख की तलाश में वह व्यक्ति हमेशा दुखी होता रहता है। हे बुद्ध, ये कैसी दुनिया है जो सुखी होने के लिए दुख की तलाश कर रही है? उस व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि अच्छा, मुझे ये बताओ, जो सम्राट की जैसी दौलत चाहता है, क्या उसके पास दौलत की कमी थी? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा, ये बताओ, जिस व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत है, क्या उसके पास 2 वक्त के खाने की कमी थी? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। महात्मा बुद्ध ने फिर से कहा कि अच्छा, ये बताओ, जो व्यक्ति काम वासना में अपना सुख ढूंढ रहा था, क्या उसके पास काम वासना की कोई कमी थी? इस पर भी उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो तुमने ये सब तो देख लिया कि किसी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये लोग सच्चे सुख की तलाश में हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें अपना सुख दिखाई ही नहीं देता, और इन्हें कुछ नजर आता है तो वो सिर्फ कमी। दूसरों के पास जो कुछ भी है उसे पाने में कोई भी सुख नहीं है, बल्कि सच्चा सुख तो वही है कि जो भी आपके पास है उसका भरपूर आनंद लिया जाए। हम अपनी आंखों से प्रकृति का सौंदर्य देख सकते हैं, हरी भरी दुनिया को देख सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते क्या हैं? हम सिर्फ इन आंखों से वासना को ही देखते हैं, एक ऐसी वासना जो सुख का लालच देती है, और इस लालच के पीछे पीछे हम दुख की ओर फिर चल पड़ते हैं। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, क्या ऐसा कोई सुख नहीं है जिसे पाने के बाद इंसान की सभी सुख पाने की इच्छाएं खत्म हो जाए और वह सिर्फ उसी सुख के साथ हमेशा यूं ही सुखी होकर जी सके? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, यही कामना हमारे दुख का कारण है। इस कामना के कारण ही हम हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं और दुख की ओर बढ़ते रहते हैं।
कभी ये दुख बहुत जल्दी ही आपके पास आ जाएगा और कभी इस दुख को आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये दुख आएगा जरूर। चाहे सुख कितना भी बड़ा हो, उसके पीछे दुख हमेशा ही रहता है। एक सुख तुम्हारे लिए सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन वही सुख दूसरों के लिए छोटा हो सकता है, क्योंकि जहां तुम सुख चाहते हो वहां दुख भी जरूर आएगा। अगर तुम इस दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें सुख से भी मुक्त होना होगा। जैसे कि तुम्हारे मन में आज सर्वोच्च सुख को जानने की उठी हुई है, लेकिन अगर तुम इस सर्वोच्च सुख के पीछे के दुख को जान लोगे तो तुम आज और अभी सुखी हो सकते हो। लेकिन मेरी ये एक बात याद रखना कि जब भी तुम सुख की कामना करोगे तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा। इसलिए तुम्हें सत्कर्मी बनना चाहिए। सत्कर्म ही तुम्हें सुख और दुख से मुक्त कराएगा, और जब तुम इन दोनों से मुक्त हो जाओगे तो तुम ठीक उस कमल के फूल की तरह बन जाओगे जो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग रहता है। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति समझ गया था कि असली सुख क्या है और इसे कैसे पाया जाए। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ चुका होगा।